मित्रों, ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये मार्ग कल्याणपुर से इंदिरा नगर से जाते हुए मार्ग से लिंक है। जब आप कल्याणपुर से इंदिरा नगर की तरफ आएंगे तो आप राइट हैंड साइड पे मुड़ेंगे तो ये मार्ग आपको मिलेगा। इस मार्ग से जो ये आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये विशाल वृक्ष, इसके बाद ये भव्य गेट, और इधर भी ये विशाल बाउंड्री। उसके पीछे आप देख रहे होंगे तो विश्वविद्यालय की बाउंड्री है, और ये काफ़ी चौड़ा रोड। इस द्वार से हम गौतम बुद्ध पार्क कल्याणपुर में प्रवेश करेंगे। आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ घूमने टहलने के लिए आते हैं। कितना मधुर वातावरण। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, कानपुर विकास प्राधिकरण, गौतम बुद्ध पार्क इनॉग्रेटेड बाय मिस मायावती, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ यूपी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द ऑनरेबल श्री कांसी राम, नेशनल प्रेसिडेंट BSP on Saturday 26 of July 1997, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कानपुर। आप इस बोर्ड का मतलब बखूबी समझ रहे होंगे कि इस पूरे प्रांगण की देख रेख और इसका निर्माण कार्य भी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पूरे वादे के साथ और यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये कानपुर विकास प्राधिकरण के थ्रू ही बनाया गया है। और इस बोर्ड पर भी लिखा है कि कानपुर विकास प्राधिकरण। आप बोर्ड को देख रहे होंगे, सही नहीं आ रहा है तो हम आपको सही करके दिखाते हैं। अब सही दिखा होगा। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस पार्क का रखरखाव कार्य कराया जा रहा है। बोर्ड से ही समझ में आ गया है कि कितना अच्छा रखरखाव कार्य हो रहा है। अब जैसे ही आप मेन गेट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, आपको ये विशाल प्रतिमा भगवान बुद्ध की दिखाई पड़ती है। आप इसका दर्शन करें। और कुछ शिलालेख या कहना चाहिए पटलेख भी लगे हुए हैं। धम्मचक्र लिखा है, और ये धम्मपद श्लोक संख्या 223। अकोदेन किने कोधम असाधुम साधुना जिने जिने कदरियम दानेन सच्चेन अलिकवादिनम। अर्थात तथागत बुद्ध अपने उपदेशों में कहते हैं, अक्रोध से क्रोध को जीत सकते हैं, असाधु को साधुता यानी भलाई से जीतें, और कंजूस को दान से जीतें, झूठ बोलने वाले को सत्य से जीतें। जो आज पूरी मानव जाति से ही तिरोहित हो गया है। आप पीछे देख सकते हैं, इस पार्क में बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत सारे पेड़ हैं, और ऐसे बहुत सारे शिलालेख यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे जैसे ही पार्क से आप एंट्री करेंगे तो इसके बाएं तरफ और दाहिनी तरफ शिलालेख लगे हुए हैं, जिन पर धम्म श्लोक संख्या 5
और इधर 223 था। आप इसको भी देख सकते हैं। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते हैं, अवैर मैत्री से ही शांत होते हैं, यही सदा का नियम है। भगवान बुद्ध ने हमेशा इस शांति का संदेश दिया। ये धरती भी बुद्ध की है। पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये पार्क, और बहुत अच्छी दशा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एक घूमने का सुरम्य वातावरण है। लोग सुबह आते हैं, टहलते हैं, अपने मन और शरीर को शांत देते हैं। आप देख सकते हैं ये बाईं तरफ रास्ता जा रहा है, और फिर एक यहाँ पर शिलापट लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध पार्क डायरेक्टेड टू द पीपल बाय द मिस मायावती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी ऑन मंडे द 8 सितंबर 1997, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कानपुर। इन सभी शिलालेखों से एक बात तो निश्चित हो जाती है, इस पार्क का जिम्मा कानपुर विकास प्राधिकरण के पास है। अगर इसमें कोई भी चीज़ की कमी होती है तो उसके जिम्मेदार या अकाउंटेबल कहा जाए तो हैं ये धम्मपद संख्या 129। इसमें भी तथागत बुद्ध कहते हैं, दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं। अपने समान इन बातों को जानकर न किसी को मारें और न मारने की प्रेरणा करें। धम्मपद श्लोक संख्या 129। अब आप देखेंगे कि इधर भी एक शिलापट है। भगवान बुद्ध की मूर्ति के बाएं तरफ भी है, और ये सामने की ओर 2 शिलापट हैं जिन पे धम्मपद के श्लोक लिखे हुए हैं, और इधर भी एक है। उधर पीछे भी देख सकते हैं आप, भगवान बुद्ध की ये विशाल प्रतिमा है। उसके जस्ट सामने एक फव्वारा है जो शायद बहुत दिनों से नहीं चला है। आप इसकी यथास्थिति और हकीकत भी देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से इसमें पानी वानी नहीं भरा गया है। और आप देखें इसके एक श्लोक हम और दिखाते हैं। लिखा है, दिशो दिशम यंत कैरा बैरी वापन बैरिनम भिक्षापन हितम चिंतम पापियो ना ततो करे। अर्थात तथागत बुद्ध अपने उपदेश में बुद्ध की धरती पर बसने वाली जनता को उपदेश देते हैं, जितनी हानि शत्रु की या बैरी की करता है, उससे कहीं अधिक बुराई झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त मन करता है। अर्थात हम यूँ समझे कि अगर हम अपना मन ही शांत में ना लगाकर कहीं ऐसी चीज़ में लगाएंगे जो बुरे आचरण की तरफ ले जाए या बुराई की तरफ ले जाए, तो वो ज़्यादा बुरा करेगा। अब हम इस पूरे विश्व में लाइट ऑफ एशिया के नाम से विख्यात धरती पर जन्म लेने वाले महामानव के दर्शन करेंगे, जो भगवान बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। इधर भी 2 शिलापट लगे हुए हैं जिनका इनाग्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मायावती द्वारा किया गया है, और उसे भी एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं, बुद्ध पूजा। आप सभी बुद्ध को चाहने वाले, धम्म के पथ पर चलने वाले सभी मित्रों से मेरा आग्रह है, आप इस बुद्ध पूजा, बुद्ध वंदना को
अवश्य पढ़ें और इसको हृदयंगम भी करें। अब आते हम चलते हैं और इसके जैसे ही आप पार्क से एंट्री करेंगे तो आप बाएं साइड में देखेंगे तो ये एक विशाल पार्क है और इस पार्क के नीचे आप वो एक छोटी सी रेलिंग देख रहे होंगे। तो उस रेलिंग के पड़ोस में एक नौकायन के लिए वाटर पार्क टाइप का छोटा सा बना हुआ है। तो इसमें कभी नौकाएं चलती थी। 2006-07 में हम इस पार्क में आया करते थे अपने स्टडी टाइम पर। तो यहाँ पानी वानी भरा रहता था और अच्छा वातावरण था। अभी सिक्योरिटी गार्ड से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी बताया है कि कोई अच्छा कार्य KDA द्वारा नहीं किया गया है और ये तरीके से कहा जाए तो उपेक्षित पड़ा है। ये भी एक फाउंटेन है, आप देख सकते हैं। इसमें भी कई महीनों से या कई वर्षों से पानी नहीं पड़ा है, चला भी नहीं है। ये एक गेट है जिसके थ्रू आप उधर जा सकते हैं। पीछे जिस तरफ काफ़ी संख्या में वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, इधर पीछे से भी आप उस रास्ता भी जाता है उधर जो वाटर और नौकायन के लिए बना है। ये वही रेलिंग आपको दिख रही है। अब उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि जैसे ही पार्क से आप एंट्री करेंगे तो दाहिनी तरफ एक बहुत ही अच्छी और कहना चाहिए जो शायद ही कानपुर में कहीं हो, भूल भुलैया जो कभी यहाँ हुआ करती थी, आप देख लें आज उसके शायद ही कुछ अवशेष मात्र शेष रह गए। हम आपको दिखाते हैं। ये 2006 में बहुत अच्छी डेवलप थी भूल भुलैया, लेकिन आज शायद सिर्फ खंडहर ही रह गई है। आप देख लीजिए ये जो टीला दिखाई पड़ रहा है, इसी पर हमें पहुंचना पड़ता था और इसके कई छोटे छोटे से गेट बनाए थे और ये पौधों से बनी हुई थी और इसका एक शिलापट भी लगा था कहीं पर, लेकिन शायद अब नहीं है। और अगर होगा तो हम आपको लास्ट तक ज़रूर दिखाएंगे। शायद नहीं है, ये यही भूल भुलैया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्यारियों के मध्य से छोटे बच्चे जाया करते थे और हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। जो ये वृक्ष देख रहे हैं आप, ये कतार में हुआ करते थे। कुछ अवशेष हैं, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके का कुछ अवशेष हैं जिनसे आप निकल के जाते हैं, लेकिन आज शायद ही कुछ रह गया हो। आप पीछे से भी देख सकते हैं। भूल भुलैया के मार्ग हुआ करते थे कभी, लेकिन अब कौन जिम्मेदार है इसका, आप लोग देख लीजिए। इतने सारे बोर्ड और शिलापट लिखा के छोड़ दिए गए हैं जिसमें कहा गया है अगर सही से रख रखाव होता तो आज इसका वातावरण और ही अच्छा होता है। साफ सफाई आप देख ही रहे होंगे पार्क की। सिर्फ रात में लाइट जलती है, जैसा वो सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था। वो भी ठेकेदारी की प्रथा से जुड़े हुए लोगों में से नियुक्त किया गया है, आप देख सकते हैं। और इससे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ये है बोधि वृक्ष। किताबों में, जातक कथाओं में और बौद्ध धर्म की स्टडी करते समय आप बोधि वृक्ष का नाम ज़रूर सुनते हैं। ये वही बोधि वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज
देखते हैं आप, ये एक शिलापट लगा हुआ है और अच्छी बात यह है कि हर एक शिलापट पे कानपुर विकास प्राधिकरण का बोर्ड लोगों को जरूर लगा हुआ है। आइए हम इस महावृक्ष बोधि वृक्ष को नमन करते हैं और भगवान बुद्ध के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए इस वृक्ष के पास लगा हुआ शिलापट, उसके पीछे के इतिहास को हम समझते हैं। बोधि वृक्ष का संक्षिप्त इतिहास आए हम पढ़ते हैं। बिहार प्रांत के जनपद गया, जिसे बोध गया भी कहा जाता है, कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ उर्वेला तीर्थ, जो उस समय निरंजना नदी के तट पर स्थित था, यही एक विशाल पीपल का पेड़ था। सिद्धार्थ को इसी पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वे गौतम बुद्ध के नाम से विश्वविख्यात हुए। उपवास रहने से उनका शरीर कृशकाय, बहुत जीर्ण दुबला हो गया था। वे ज्ञान, धर्म व सत्य की खोज में थे। अंतिम दिन पीपल वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठे, नेत्र खोले। बड़ा मनोहारी प्रभात था। वैशाख पूर्णिमा का उदित सूर्य लालिमा के साथ प्रकाश लेकर बढ़ रहा था। प्रातः की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों पर पड़ रही थीं। पीपल वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां किरणों के पड़ने से सोने की तरह चमक रही थीं। सिद्धार्थ के अंदर एक नए प्रकाश ने जन्म लिया। यहीं पर ज्ञान प्राप्त कर सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बने, संबोधि कहलाए और पीपल वृक्ष के नीचे बाद में पूरे विश्व में इसकी शाखाएं रोपित की गईं। गौतम बुद्ध पार्क के इस स्थल पर उसी पीपल वृक्ष की शाखाएं बोध गया बिहार से लाकर करुण में मैत्री, बंधुत्व व उपासना के दृष्टिगत सुश्री मायावती जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा 26 जुलाई 1997 को रोपित किया गया। ये पार्क का लोकार्पण जनहित में किया गया। इस वृक्ष का एक संक्षिप्त इतिहास है और इतिहास की जानकारी में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि इस वृक्ष को कटवा दिया था मुगल आक्रांताओं द्वारा। तो फिर इस वृक्ष को डेवलप कैसे किया गया, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिकता है और उस वैज्ञानिकता को हम लोग यूँ समझते हैं कि बॉटनी की एक शाखा आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है, जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। और उस टिश्यू कल्चर से ही हम किसी भी ऐसे, चाहे जीव हो चाहे कोई वृक्ष हो, उसकी एक सेल से हम पौधे को डेवलप कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर लैब से ही इस वृक्ष को दोबारा बनाया गया है और ये वृक्ष यहाँ पर शोभायमान है। आप इस दूर से इस विशाल बोध वृक्ष को देखकर अपना शीश झुका सकते हैं, नमन कर सकते हैं। ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे मानव महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आप इस पार्क के पीछे भी देख सकते हैं, काफ़ी वृक्ष लगे हुए हैं और ये एक ब्रिज है, से नाला निकलता है और आप पीछे जाएंगे वहाँ भी एक शिलापट लगा हुआ है। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, पीछे वन है और काफ़ी यहाँ प्राकृतिक आवास के रूप में जीव जंतु रहते हैं। आप यहाँ तक काफ़ी अधिक अच्छे से और कहना चाहिए सुरम्य मधुर वातावरण में विचरण कर सकते हैं, जो गौतम बुद्ध को बिल्कुल कहना चाहिए बाल्यावस्था से ही पसंद था। गौतम बुद्ध अपने राज्य के विशाल वन क्षेत्र में जाया करते थे, वहाँ बैठ के घंटों ध्यान लगाते थे। जैसा कि उनके सभी धम्मपट शिलालेखों में आपने देखा कि हमेशा उन्होंने भाईचारा, करुणा और एक वैज्ञानिकता की बात कही है। इधर भी आप देख सकते हैं, ये भी एक सुरम्य वातावरण तो लिए हुए है। लोग यहाँ बैठते हैं, देखते हैं, ध्यान लगाते हैं।
और एक अपने जीवन को सुबह सुबह ही ऊर्जावान करते हैं। बहुत से लोग टहल रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, दौड़ते हैं, दादाजी हैं। ये भी एक शिलालेख लेख है जो धम्मपद श्लोक संख्या 33 है। आप इसको देख सकते हैं। चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोके रखना कठिन है और इसे निवारण करना भी दुष्कर है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार सीधा रखते हैं जैसे बाण बनाने वाला बाण को। बहुत ही गहरी बात है, मन को छू जाने वाली। आप सभी प्रबुद्ध जीवी हैं। तो दादाजी सुबह सुबह टहलने आ जाते हैं? सुबह सुबह टहलने आ जाते हैं यहाँ? कैसा लगता है यहाँ? कैसा लगता है दादाजी सुबह सुबह टहल के? बढ़िया लगता है? चलो ठीक है। तो रोज आते हैं? रोज आते हैं? हाँ, रोज सुबह आकर के टहलिए और बहुत अच्छा पार्क है। आराम से टहल के थोड़ा बहुत चल फिर के जाया करिए तो थोड़ा जो शरीर में बुजुर्गी की हालत में जो थोड़ा बहुत हो जाता है, पैर वैर जकड़ जाते हैं। हम दादा कन्नौज रहते हैं। कन्नौज? हाँ, कन्नौज रहते हैं। टहल लीजिए आप। अब तो धूप हो रही है, घर जाने का टाइम हो रहा होगा। तो ये चौथे पन पे चल रहे थे दादाजी। चौथी अवस्था में पहुँचे हुए आराम से अपना टहलते हैं, देखते हैं वातावरण को। इधर कुछ नई चीज़ भी आज हमको देखने को मिल रही है कि ये वृक्ष पहले नहीं थे, अब लगाए गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अशोक के वृक्ष हैं और एक कतार में लगे हैं तो इस वातावरण को और अच्छा बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इनको। इधर भी हैं, इधर भी है। ये पार्क है। बच्चों ने ट्रैक बना रखा है, लगभग 200 मीटर का। दौड़ते भी हैं। जो कल्याणपुर के बच्चे हैं आराम से आकर के दौड़ सकते हैं, शारीरिक फिटनेस बना सकते हैं। और ये है नौकायन के लिए एक वाटर पार्क टाइप का है। अब पहले इसमें पानी भी भरा जाता था, अब एक अपनी कहना चाहिए पूर्णमासी का चांद बन गया है। चलो, कम से कम इसमें सफाई है, पानी तो नहीं है, इतना ही है। ये बाउंड्री है, पीछे से लोग टहलते हैं, अपना दौड़ भी लगाते हैं। ये एक ट्रैक बना है नॉर्मल सा, लोगों ने दौड़ दौड़ के ही बनाया है, कोई वैसा नहीं बना है। तो लोग यहाँ पर दौड़ते रहते हैं। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं, घूम रहे हैं, भाई साहब दौड़ लगा रहे हैं। नॉर्मल सा अच्छा है। कभी पानी भरा जाता था इसमें तो घास जमती, पानी बरसात में ही जो जम जाती है वो जम जाती है, वैसे तो समझता कुछ नहीं। तो गंदगी का भी अंबार है। केडिया की उपेक्षा का शिकार यूँ कहें। कोई कर्मचारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड है। ये मेन गेट की तरफ हम फिर पुनः आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं जी, मेन गेट की तरफ। जी मेन गेट है, ऊपर से हाई टेंशन लाइट जाती है। तो देखिए पीछे की तरफ उधर बच्चों के लिए झूले सब हैं। हम आपको पूरे पार्क का भ्रमण करा दिया है। शुरुआत में हम वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, सभी लोगों को